अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। समीना हाफिज की दुनिया में आप सबका स्वागत है। और ये हमारा बर्थडे का कंटिन्यू व्लॉग है। सॉरी गाइस, मेरा जो रूटीन था वो इतना बिजी हो गया है कि मुझे व्लॉग एडिट करने की फुर्सत नहीं मिल रही है, क्योंकि स्कूल स्टार्ट हो गए, मैंने स्कूल ज्वाइन कर लिया है। और हम लोग यहाँ थोड़ी देर रुक कर यहाँ से निकल गए थे। और आप व्यू देखिए गाइस, सुभान अल्लाह माशाल्लाह। गाइस सचमुच जो चीज खुदा बनाते हैं उसकी कोई होड़ नहीं कर सकता गाइस। माशाल्लाह माशाल्लाह, मतलब इतना अच्छा, जैसे हर एक चीज की ड्राई क्लीन हो चुकी है। बारिश का टाइम था और भुट्टे नाल ऐसा तो हो ही नहीं सकता था, तो हम लोगों ने भुट्टा भी ले लिया। फिर हम लोग निकल गए थे आगे, और ये देखिए गाइस, बारिश जैसा मौसम हो रहा था, बारिश आने ही लगी थी, छींटे वगैरह। फिर हाशिम हमाद को दिखा ये जंगल, जहाँ उन्होंने थोड़ी देर एक्सप्लोर करने की जिद की कि हमें थोड़ी देर देखने दो, यहाँ खेलने दो। ये पेड़ छोटे छोटे हैं तो हम चढ़ पाएंगे। गाइस बच्चों ने भरपूर एंजॉय किया, और बच्चों को इतना अच्छा लग रहा था ना। हमारा तो कह रहा था मम्मी ये मेरा बेस्ट बर्थडे है। और यही तो चाहिए होता है गाइस, कि हम उनका दिन बना सके। और ये देखिए गाइस, छोटा सा पहाड़ था तो उसकी हम लोगों ने क्लाइंबिंग की। और इन्हें तो इतना मजा आया कि वहां पर जाकर लेट गया, और फिर मैंने इनको कैप्चर किया। देखिए गाइस, ये किस तरह लेटे हुए हैं, जैसे घर में सो रहे हो। फिर क्या था गाइस, हम दोनों ने थोड़ी देर इनकी पिक्चर्स वगैरह बनाई, और फिर बच्चे वहीं पास में थोड़ा सा पानी उधर से बह रहा था, क्योंकि सारा पानी बारिश का कलेक्ट होकर, और जो झरना वहां पर दिखाई दे रहा था ना गाइस, जिससे पहले वाले ब्लॉग में आपने देखा होगा, ये वहां से गिरता है। अभी तो खैर बारिश जैसी बारिश हुई नहीं है, तो झरना इतना ज्यादा नहीं गिरा है। और फिर हम लोग यहाँ पर आए तो हम लोगों ने देखा कि जो आरशू है, हाशिम और हमाद है, इन लोगों को इस पानी में है ना क्रैब दिख गए थे, केकड़े, जो देसी केकड़े होते हैं ना गाइस, ग्रे कलर के। तो ये लोगों ने उसका पीछा ले लिया था, वो भी इनसे बचकर भाग रहा था। ये देखिए गाइस, आरशू ने इसे बाहर निकाल कर रख दिया, और ये इसी जान छुड़ाकर भागा ना, क्या कब गायब हो गया पता ही नहीं चला। और ये वाला सीन आप देखिए गाइस, सचमुच ऐसा लग रहा था जैसे कोई मूवी की लोकेशन हो, कोई सॉन्ग वगैरह फिल्माने के लिए ये जगह का यूज हो। कितना प्यारा मतलब व्यू है, आप देख सकते हैं। फिर क्या था गाइस, हम दोनों ने भी, मूवी का लोकेशन था तो हीरो हीरोइन की तरह थोड़े बहुत पोजेस दे दिए, यहाँ से थोड़ा बहुत शूट करवा लिया गाइस। और फिर हम लोग आगे की तरफ निकल गए थे, क्योंकि भाई की कॉल आ गई थी कि चलो देर हो रही है। और घर जाकर हमाद का बर्थडे का केक भी कट करना था हम लोगों को। फिर हम लोग यहाँ से निकल गए गाइस। फिर क्या था गाइस, हम लोग थोड़ा आगे निकल आए, भाई वगैरह का वेट करना था और हमें रुकना पड़ा। और ये पेड़मी गांव है, और इत्तेफाक से हम जहाँ रुके वो घर इसके अब्बू को पहचान में नहीं आया, फिर उन्होंने अचानक पहचाना। ये घर मेरी बड़ी वाली जो नंद है उनका ससुराल है, पठान साहब का घर है, वो यहाँ रहा करते थे। और गाइस ये बहुत अच्छा घर था, पुराने ज़माने का बना हुआ था, और मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं वो पुराने ज़माने के घर। तो अब तो कि सोल्ड आउट हो गया है, तो किसी ने उसे तुड़वा दिया है, मे बी यहाँ नया कंस्ट्रक्शन हो या कुछ नया बनाए। फिर हम लोग निकल गए थे घर के लिए, क्योंकि भाई वगैरह को भी जल्दी जाना था। घर आकर मैंने चाय वगैरह पकाई, और फिर तैयारी की केक कटिंग की।
और फिर गाइस हाशिम ने केक को रखा कटिंग के लिए और कैंडल्स वगैरह उसने जलाई। और हमाद की एक्साइटमेंट आप देख सकते हो, बड़ा खुश था वो क्योंकि उसकी मोने ने सरप्राइज बर्थडे दिया रात को, तो उन्होंने मना कर दिया था। इनफैक्ट हमारी भी कोई प्लानिंग नहीं थी उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने की। बट लास्ट ईयर मेरे ससुर अस्पताल में थे जब इसका बर्थडे था, तो हमने कुछ भी नहीं किया था। सो इस बार उन्होंने बहुत अच्छा इसका बर्थडे सेलिब्रेट करवा दिया और बच्चे यूं ही खुश हो गए थे उसकी नानी और मम्मा वगैरह को देखकर। यूं भी मेरी भाभीयों का आना होता नहीं है गाइस, बहुत कम आते हैं वो लोग। मम्मी भी आजकल नहीं रहती है क्योंकि उनकी पैर में तकलीफ है। फिर हम लोगों ने उसका बर्थडे केक कट किया। केक की कटिंग हुई गाइस, फिर हमारे सभी को केक खिलाया। और मैं यहाँ नौटंकी कर रही थी क्योंकि हमाद पहले उसके अब्बू के पास चला गया था, तो मैं नाराज हो रही थी कि नहीं पहले मुझे क्यों नहीं खिलाया। ऐसे ही गाइस थोड़ा बच्चों का मूड फ्रेश कर रही थी क्योंकि बस केक कटिंग के बाद अम्मी जाने वाली थी। और थैंक यू सो मच आलिया भाभी या नुजमा भाभी हमाद का इतना अच्छा बर्थडे सेलिब्रेट करवाने के लिए। सचमुच कभी कभी घर वालों का सपोर्ट बहुत मायने रखता है गाइस, वो हमारे नॉर्मल डे को बहुत अच्छा बना सकते हैं। और कई बार ये होता है कि कुछ फैमिली मेंबर्स हमारे बहुत स्पेशल डे को बहुत ज्यादा खराब कर देते हैं। सो उसके कजिन्स ने और हाशिम हमाद ने और भाई ने और सबने मिलकर हमाद को केक खिलाया। और क्योंकि केक वगैरह हाशिम गाल पर लगा रहा था तो मैंने उसे मना किया क्योंकि अभी हालात आप जानते ही हैं, कई ऐसी जगह है जहाँ पे प्रॉपर खाना खाने को नहीं है। और ऐसे वक्त में हम लोग रिस्क की बेइज्जती करें या बेअदबी करें वो चीज़ अच्छी नहीं है। और मेरा आप सभी से भी गुजारिश है कि केक कटिंग तो करें, बट जो क्रीम्स के साथ आप लोग मुंह पर स्प्रेड करते हो, पूरा केक वेस्ट कर देते हो, तो किसी गरीब को दे दे गाइस, उनको खाने को नहीं मिलता है केक कभी भी, वो खुश हो जाते हैं। तो इस तरह से बेअदबी ना करते हुए गाइस हम किसी जरूरतमंद को अगर दे दें तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। मेरी आप सबसे गुजारिश है, अगर ऐसा कुछ भी होता है, अगर फेंकने ढोलने या फिर उसको इस तरह से बेअदबी करने से अच्छा है किसी का पेट भरा दें आप। और थैंक यू सो मच उमा भाभी और आलिया भाभी वंस अगेन हमाद के दिन को इतना स्पेशल बनाने के लिए, वरना मैंने तो कुछ भी प्लान नहीं किया था। एक तो तबीयत की वजह से यूं भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, बस लो लो सा फील कर रहे थे। और ये देखिए अर्शी डांस करी है और इन्होंने हंसी मजाक किया, फिर सबने बैठकर केक खाया। और अर्शी को पकड़ के मैंने थोड़ा प्यार किया, बाय किया और उसे रुकने के लिए कहा, बट अभी इनकी स्कूल स्टार्ट ही हुई है तो बच्चों का इधर रुकना या उधर रुकना तो पॉसिबल ही नहीं है गाइज। और ये जाने वाला मोमेंट गाइज बहुत बुरा लगता है, पता नहीं क्यों। अच्छा नहीं लगता है घर आकर कोई भी जाता है तो। और मुझे तो काफी खुशी होती है गाइज, ऐसा नहीं मेरे मायके वाले आते हैं तभी, मतलब घर में कोई भी आता है मेहमान मुझे काफी खुशी होती है। और जाते वक्त बुरा भी लगता है, जी चाहता है नहीं यही रख ले, बट आपको पता ही है, ऐसा नहीं हो सकता। और यहाँ आप देख सकते हैं गाइज मेरा जो ड्रेस का कलर है और जो अम्ब्रेला का कलर है वो कितना कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। हर एक कलर मेरे सूट में भी है जो अम्ब्रेला में है, तो ऐसा लग रहा है मैंने मैचिंग अम्ब्रेला लिया है। फिर मैं भाई और भाभी और इन लोगों को नीचे तक छोड़ने के लिए आई और सबको ग्रेड भी किया और बाय भी किया। हाशिम अम्माद खुद भी देख सकते हो, अर्शु का तो बिल्कुल दिल ही नहीं होता है यहाँ से जाने का। और मैंने आपको बताया कि मेरे भाई के बच्चे बोलते हैं यार तेरी मम्मी कितनी अच्छी है, और हाशिम अम्माद भी बोलते हैं मम्मी हमें भी ऐसी पुप्पो मिलना चाहिए थी जो इतनी मस्ती करवाती है। फिर मैंने भाई और भाभी को बाय किया और फिर हम लोग ये लोग निकल गए थे, हम लोग नहीं गए, मैं तो घर पर ही थी। ये देखिए गाइस अम्ब्रेला। और ऐसा मौसम इतना प्यारा हो रहा था गाइस, बारिश भी नहीं हो रही थी बट ऐसा लग रहा था बादल बस भरे हुए बड़े हैं, बस कभी भी बरस सकते हैं।
मोहसिन भाई, बग्गू और अब्बू नहीं आए थे और हम लोगों ने इन्हें बहुत मिस किया। मोहसिन भाई को तो खासकर मिस किया क्योंकि उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। और ऐसा होता है गाइस कि वो मेरी अगर तबीयत खराब होती है तो ये लोग दौड़े दौड़े चले आते हैं। पर मैं इतनी सेल्फिश हूँ कि मैं अपने घर में ही इतनी लगी रहती हूँ कि मैं उनसे मिलने भी नहीं जा पाती हूँ। लोगों को ये गलतफहमी है कि मैं मेरे मायके में ही पड़ी रहूं या वो यहाँ पड़े रहें। गाइस ना तो वो इतने फुर्सती हैं और ना ही मैं। हम ज्यादा इतना आना जाना होता ही नहीं है हम लोगों का। और गाइस ये नेक्स्ट इवनिंग का है क्योंकि मैंने जो अश्मीरा है उसके लिए कुछ नाइट सूट मंगवाए हुए थे। तो मैं उसे बुला रही थी कि आकर ट्राई कर ले और चेक कर ले कि उसके लिए प्रॉपर आए हैं या नहीं आए हैं गाइस। तो ये वाली भी अचानक वाली पार्टी हुई थी। सो बर्थडे को एक दिन ही हुआ था तो केक रखा हुआ था। एक केक हमने कट नहीं किया था। सो वो हमने शकील भाई और सबा भाभी के साथ कट कर लिया गाइस। और फिर घर आए थे तो जाहिर सी बात है कि दावत तो बनती है। तो फिर मैंने खाना बना लिया था और हम सब ने बैठकर खाया और अच्छा लगता है गाइस घर में कोई आता जाता है। हमारे यहाँ इस तरह के भी प्राणी हैं जो बोलते हैं दावत दोगे तो आएंगे दावत। अरे यार दावत देने से तो आप किसी गैर को भी दोगे तो वो आ जाएगा। अपना तो वही होता है ना कि बिना बुलाए हक से मिलने आए। यहाँ आए थे गाइस तो एक वक्त था कि हम लोगों का बॉयकॉट हो चुका था। कोई बिल्कुल फतवा जारी हुआ था कि हम लोगों के घर कोई नहीं आना है, कोई नहीं जाना है। तो उस वक्त मैं बहुत रोती थी गाइस। मतलब बुरा लगता था कि बच्चे हैं, बच्चों का कोई नहीं है क्या। मतलब ठीक है हमारी याद नहीं आती बट बच्चों की भी किसी को फिक्र नहीं होती है कि भाई उनसे मिल के आ जाए, वो कैसे हैं कैसे देख लें। पर उस टाइम पे मेरे हस्बैंड भी काफी लो थे बट फिर मेरे हस्बैंड इतना ज्यादा मतलब बोलते हैं ना पत्थर हो गए कि उन्होंने मुझे हिम्मत दी कि ठीक है ना नहीं आना है तो मत आने दे। मैं और हम चारों एक दूसरे के लिए काफी हैं। और फिर गाइस हमारे अपनों ने ही हमें उनके बिना जीना सिखा दिया तो अब हमें आदत हो गई है अकेले रहने की। खैर मैं नाशुक्री नहीं हूँ। उस वक्त में बहुत सारे लोग थे जो मेरी ससुर की फैमिली से थे, मेरे ससुराल जो है वहां से। वो थे रजाक चाचा की फैमिली, रऊफ पंजू भाई की फैमिली और स्पेशली बा की फैमिली। ये लोग हमारे यहाँ आते जाते थे, हमसे मिलते थे, हम उनके यहाँ जाते आते थे। तो इतना हमें ज़्यादा फ़ील नहीं हुआ और बहुत जल्दी हम इस चीज़ से ओवरकम हुए। ख़ैर वक़्त तो बीत जाता है गाइस बट यादें रह जाती है। और आप इस बात से ज़रूर एग्री करेंगे कि किसी को आप अगर थप्पड़ लगा रहे हो ना तो उसका दर्द हो सकता है कि थोड़े टाइम बाद चला जाए बट जो ज़ख्म आप ज़ुबान से देते हो ना और रिश्तों में इतने ज़्यादा ज़हर घोल देते हो तो वो ज़िंदगी भर ख़त्म नहीं होता गाइस। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अपनी प्लानिंग प्लॉटिंग और अपनी सत्ता बनाने के लिए पूरे पूरे घर बर्बाद कर देते हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किसी वो माँ को बेटे से, बाप को अपने बेटे से या फिर भाई को अपने भाई से अलग कर रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका मोटिव सिर्फ इतना रहता है कि बस उनकी उस घर में चलत होना चाहिए। जो भी चीज अगर घर में हो तो वो उनसे पूछ कर हो। जिंदगी भर लल्लू बनकर रहें। वो बोले तो जाएं, वो बोले तो रुक जाएं, वो बोले तो खाएं और वो बोले तो ना खाएं। मैं तो नहीं समझती। और स्पेशली ये वो लोग करते हैं जो खुद का घर कभी नहीं बसा पाते हैं। इसलिए मैं हमेशा अपनी बहनों को बोलती हूँ कि गाइस मायके में फोकस कम करें और अपने ससुराल पे ज्यादा ध्यान दें, अपने घर पर ज्यादा ध्यान दें ताकि आप अपना घर बसा सकें। लड़की के दो घर होते हैं बट जो उनका मेन घर होता है वो उनका ससुराल और उनके पति का घर ही होता है गाइस। तो मैंने भी आपको पहले कहा कि मैं अपनी भाभीयों के घर कम जाती हूँ। मैं इसीलिए कम जाती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो घर मेरी भाभी का ही रहे। मैं नहीं चाहती कि मैं बार बार जाकर वहां अपनी धाक बिठाऊं या फिर वहां पर अपनी मर्जियां चलाऊं। मैं चाहती हूँ मेरी भाभियां वहां पर राज करे और वो कर रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। गाइज क्या ही कहना। और ये बातें ऐसी हैं जो कभी खत्म नहीं होंगी। मैं अपने एक्सपीरियंस आपसे शेयर ज़रूर करती रहूँगी। मुझे लगता है बहुत सारी औरतें रिलेट करेंगी इनसे क्योंकि हर घर की यही कहानी है। और दूसरी बात ये रही कि मैं उन्हें भी बोलूँगी कि प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ ये सब करना बंद कर दीजिए। किसी का घर आपकी वज़ह से उजड़ रहा है, किसी के घर में लोग चैन से एक-दूसरे के साथ बैठ नहीं रहे हैं, आपकी वज़ह से उन एक-दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं।
सो मुझे लगता है अब पीछे हट जाना चाहिए ऐसे इंसानों को। और गाइज शकील भाई की फैमिली और मेरी फैमिली में अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छा चलता है। हम लोग एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे के लिए सुख दुख में खड़े रहते हैं और एक दूसरे के लिए पीठ पीछे भी लॉयल रहते हैं। आई होप मैं सही कह रही हूँ, क्योंकि मैं तो रहती हूँ गाइज। मैं ऐसा नहीं है कि मैं इसकी भी हो जाऊं, मैं उसकी भी हो जाऊं, मैं उसकी भी हो जाऊं, नहीं, मैं जिसके साथ लॉयल हूँ मैं उसके लिए जान भी दे देती हूँ गाइज, दे सकती हूँ। और मैं ना उसमें पैसा देखती हूँ और ना ही प्लानिंग प्लॉटिंग। सो इन्नू को जब भी कुछ अच्छा खाना होता है ना, उसको चिकन खाना होता है, तो उसको यही मालूम रहता है और वो मुझे बहुत खुशी होती है कि वो ये बोलती है कि चच्ची बना कर देंगी या चच्ची मंगवा कर देंगी या चच्ची खिलाएगी। ये हक जो उसका है ना मुझ पे जताती है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आज कल का दिन तो उसकी मामी जो थी हाशिम हमाद की, उन्होंने अच्छा बना दिया था। और नेक्स्ट डे सबा भाभी आई और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। आना जाना चाहिए गाइज, उनके भाई का घर है, सबसे बड़ी बात तो वो आई और फिर कादिर को छोड़कर आ गई थी गाइज। तो कादिर का खाना पैक करके दिया हम लोगों ने, क्योंकि खाने का कोई प्लान था नहीं, पर मैंने उन्हें जिद कर रोक लिया था गाइज। और वो रुक भी गए और अच्छा ही हुआ, हमने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। बच्चे भी खुश हो गए। इन्नू और आशी को भी यहाँ आना बहुत पसंद है गाइज। सो ये था हम्माद का सेकेंड डे का सेलिब्रेशन गाइज, जो हमने सबा भाभी और भाई के साथ किया। सो गाइज ये था आज का हमारा व्लॉग। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।